Hi Praveen. Please wait for 5 minutes. Let other people join. फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप वेट करना है यहाँ पे। अभी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। या वेलकम एवरीवन। अभी 2 मिनट और रुकेंगे हम, ठीक है। कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं। सॉरी, अभी थोड़ा सा बस वेट कराना पड़ रहा है आप लोगों को। वैसे 1 या 2 मिनट में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके।
तो हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। अ, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो जितने आज न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को मोस्ट वेलकम आज के इस वेबिनार में। एंड इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले इस वेबिनार का मोटिव और मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो माई सेल्फ सतीश शर्मा, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड यूट्यूबर। शाओ बैंक में मैं एज ए पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरी पर्टिकुलर जॉब नहीं है, बट यहाँ पे एक अलग से समझिए कि एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली है जो मेरे को, मैं वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, शाओ बैंक वीक में 2 बार होस्ट करवाता है मेरे थ्रू। और इस मीटिंग का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि जो इंडियन जितने भी यहाँ पे लोगों की टीम है, उन लोगों को शाओ बैंक के बारे में अगर कोई अपडेट आती है या फिर इसका जो भी प्लान है, जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस है, वो सबको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए शाओ बैंक की तरफ से ऑफिशियल मीटिंग वीक में 2 बार मैं होस्ट कर रहा हूँ। अभी जो है जूम मीटिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। बहुत कम लोग ज्वाइन इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा ये जो टाइम है, आई थिंक ये टाइम गलत है। और कई लोग जो है ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, जिनको ऑलरेडी प्लान सारा पसंद है और वो अपना काम कर रहे हैं। मोस्टली जो न्यू लोग होते हैं उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाता है। अगर आप भी यहाँ पे कर रहे हैं और आपके पास टीम है, आपके पास कुछ लोग हैं जिनको ये प्लान समझाना है, बताना है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग्स जो है हमेशा मेरे पास होती हैं। आपको कभी भी किसी भी जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, नो डाउट। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, साउंड नहीं आ रही है। साउंड के लिए आप एक बार चेक कीजिए। डायल इन और वाईफाई आपने वो किया है क्लिक? साउंड के लिए एक बार देखिए। बाकी और किसी को साउंड के इश्यूज हैं तो प्लीज आप भी बता दीजिए यहाँ पे। मे बी मेरी तरफ से कोई एरर हो। और किसको नहीं आ रहा है साउंड? आनंद सर, आपको एक बार वॉइस को वहाँ पे से इनेबल करना होगा। वाईफाई और सेलुलर डाटा जो लिखा होता है ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वॉइस आने लगेगी। किसी और को वॉइस से रिलेटेड कोई इशू है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अदरवाइज आई शैल कंटिन्यू। कोई और है, किसी को कोई इशू, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नहीं है किसी को? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, कर लेता हूँ अपने आप को। हेलो, चेक स्मार्टफोन। हेलो। हाँ, वॉइस तो आ रही है। तो शाओ बैंक क्या है, इसको पहले सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शाओ बैंक क्या है। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है? शाओ बैंक इज अ डिजिटल नियो बैंक। डिजिटल नियो बैंक का क्या मतलब होता है? बैंक तो है, लेकिन सारा काम क्या क्या कर रहा है, ये डिजिटल। डिजिटल हमारे इंडियन बैंक्स भी हैं, जिसमें आप अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं और घर बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इस बैंक को भी आप घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं और घर बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपने इंडियन बैंक से कुछ चीजें डिफरेंट मिलेंगी और कुछ इंडियन बैंक में जो मिलती हैं आपको फैसिलिटीज, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। बिकॉज ये इंटरनेशनल बैंक है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। तो उस डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी डिटेल्स। ओके, सो डिफरेंस यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। जो नॉर्मल बैंक होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने इंडियन रुपीज के साथ
ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक्स में, और यूपीआई पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी से अपने बैंक में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये शाओ बैंक है, शाओ बैंक डिजिटल नियो बैंक सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबल लेवल का बैंक है। किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन इस बैंक में अकाउंट क्रिएट करके इसको यूज कर सकता है। और यहाँ पे जो यूज करने के लिए मेन करेंसी जो यूज होती है वो है HKD, हांगकांग डॉलर। हांगकांग डॉलर क्या है कि हांगकांग कंट्री है एक अलग, लोग कहते हैं कि चाइना है, ठीक है, चाइना नहीं है, ये आता है चाइना में कुछ पार्ट, लेकिन ये अलग कंट्री है। ये हांगकांग की करेंसी है, जैसे अपने इंडिया में रुपीज चलता है, तो हांगकांग में क्या चलता है, हांगकांग डॉलर। अब एक हांगकांग डॉलर की जो वैल्यू है वो लगभग 10.5 रुपए से 11 रुपए के बीच में। और यूएसडीटी में देखें तो ये स्टेबल है, पिछले 20 सालों से इसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 HKD इज इक्वल्स टू 0.13 USD, US डॉलर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। अभी जो मेरे कार्ड में बैलेंस कुछ नहीं है, आज मैंने विड्रॉ कर लिया, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ भी बैलेंस छोड़ता नहीं हूँ, साथ साथ में विड्रॉ करता रहता हूँ, क्योंकि इधर उधर सेल करने के लिए मेरे पास ऑर्डर्स भी आते रहते हैं, ठीक है, और टीम में भी सेल होते रहते हैं। तो आज अभी कुछ बैलेंस नहीं है, मे भी थोड़े टाइम में बैलेंस यहाँ पे आपको कुछ शो हो जाए, अगर कोई रिवॉर्ड आ जाए तो हांगकांग डॉलर जो है यहाँ पे इनकी करेंसी है मेन। लेकिन हम इंडियन रुपीज में कैसे यूज कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है बाइनेंस। इसके बारे में भी आपको मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी तक किसी भी वेबिनार में मैंने बाइनेंस के बारे में ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है, बट यहाँ पे आज मैंने इसको शेयर करने के लिए जरूरी समझा, क्योंकि कई लोगों को बाइनेंस के बारे में पता ही नहीं है कुछ। सो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले पहले बारे में सबको थोड़ी बहुत इश्यूज होती हैं कि चलो नहीं पता लगा, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इंडियन यूपीआई पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने इंडियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बाइनेंस वगैरह और इंडियन सॉरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसीज की, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी को आप परचेज और सेल कर सकते हैं, किसी भी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम परचेज सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे लिमिट्स भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। अभी यहाँ पे मैं अकाउंट लॉगिन तो अपना करके दिखा नहीं सकता, बट आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि बाइनेंस क्या है। एक बार और यहाँ गूगल करते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में यूपीआई पेमेंट्स आई थी, है ना, यूपीआई पेमेंट्स के बारे में हमें नहीं पता था, है ना, इंडिया में यूपीआई पेमेंट जब आई थी तो कई लोगों को टेंशन पड़ गई कि अब तो हमारी जॉब चली जाएगी जी, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोगों के साथ स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। बट ट्रस्ट में, यूपीआई पेमेंट से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हुए। सेम ऐसे ही बाइनेंस पे जो है, ये बाइनेंस की जो पेमेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको बताऊं मैं, कई सारे बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग अपना जो ब्लैक मनी आप मान सकते हैं उनको, ब्लैक मनी क्रिप्टो करेंसीज के रूप में अपने बाइनेंस अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं पड़ता उनको। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट नहीं है कोई। आप अकाउंट में अपने अगर 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन करवा लोगे, तुरंत आपका जो अकाउंट सीज हो जाएगा। डिफ्रीज करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, उसकी सारी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो बाइनेंस सिंपल वर्ड में भी अगर आप समझना चाहें तो ये एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी को आप परचेज और सेल कर सकते हैं एनी टाइम, विद एनी लिमिट। तो इसको हम यूज करके यहाँ पे शाओ बैंक में इजीली सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनेंस ही है जिसके थ्रू हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बाइनेंस के अलावा और भी आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी परचेज सेल बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सचेंज। ठीक है, गुरमीत हाँ जी, बोलिए गुरमीत जी, मिस्टर गुरमीत सिंह। आपका कोई डाउट है तो हम अभी क्लियर करते हैं साथ साथ में, ताकि बाद में आप भूले ना। मिस्टर गुरमीत।
अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हैं साथ साथ में, मैं देखता रहूंगा साथ साथ में। ओके। तो बाइनेंस को यूज करेंगे हम अपने रुपीज को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अब रुपीज को कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? रुपीज को कन्वर्ट करने के बाद इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? तो ट्रांजेक्शन भी बहुत ईजी है। सिंपल, आपको यहाँ पे भी एक यूनिक क्यूआर कोड और वॉलेट एड्रेस मिल जाता है। अच्छा, अंकित शर्मा, ये टाइटन से ज्यादा ट्रस्टेड है क्या? देखो, इस पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रस्टेड ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, और ये एक डिजिटल नियो बैंक है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स कोई भी ज्यादा ट्रस्टेड नहीं होते, वो आप किस वे में किस लिमिट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अपने हमेशा जो है टॉलरेंस देख के इन प्लेटफॉर्म में वर्क करो। मैं ये ऑफिशियल जूम मीटिंग में भी ओपनली ये चीजें बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे लोगों का जो पैसा लगा है ना वो भी सेफ चाहिए, और उनको उसका रिटर्न दिलवाना है। तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि अपनी टॉलरेंस देख के चलो। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपने देख लिया, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस पर आंखें बंद करके बिलीव कर लो। प्लीज, ऐसे कभी भी नहीं करना। प्लेटफॉर्म को देखो, समझो। वही चीजें यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अपनी जूम मीटिंग्स हमेशा जो भी करता हूँ, हमेशा ओपनली सारी बातें करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो वहां पे भी मैं ओपनली हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताता हूँ। क्या गारंटी है 3 साल तक 12% देगी? देखो, गारंटी तो पूरी है यहाँ पे। बैंक के तरफ से पूरी 100% गारंटी है। आपको बॉन्ड मिल जाता है, बॉन्ड एग्रीमेंट मिल जाता है, और जो भी परसेंटेज पे आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गारंटेड आपको 3 साल तक रिटर्न मिलेगी। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जूम मीटिंग्स अभी पिछले मंथ से ही करना स्टार्ट किया मैंने। लेकिन इसके पहले मैंने अपना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा। ये देखिए, मेरा टोटल जो डिपॉजिट है 2,999। टोटल विड्रॉ जो है 8,843। ठीक है। अभी आपके लिए है मिस्टर अंकित जी, आपके कोई डाउट थे? अंकित शर्मा जी, तो ये आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज ये थोड़ा ध्यान से आप देखना। जो भी मैंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया था ना, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ अभी। अभी मैं एक नहीं, मैं 3 अकाउंट्स यूज कर रहा हूँ अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे देखना है कि कितने बॉन्ड मैंने लिए। 1 जुलाई को मेरा एक बॉन्ड है। ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे 3 इयर्स वाला बॉन्ड है। इसमें रिटर्न मेरे को 3 साल में कितनी मिलेगी? 486%। 486% का मतलब आप समझ सकते हैं, बैंक में आपको 86% भी नहीं मिलने वाला 3 साल में। लेकिन यहाँ पे आपको 486%। तो जब जहाँ पे हायर रिटर्न्स होते हैं वहां पे डाउट्स भी होते हैं और हायर रिस्क भी होते हैं। तो हमेशा देख के चलना है हमने। अब यहाँ पे दूसरा जो मेरा आप बॉन्ड देख सकते हैं, ये 20 अप्रैल को मैंने परचेज किया था। इसमें कितना है मेरे को? 3 साल की रिटर्न है और 540% रिटर्न है। कितने एचकेडी से यहाँ पे किया था मैंने? 1,199.72 एचकेडी। अब इसके बाद एक और देखिए आप, 19 अप्रैल को, ये जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब मैंने परचेज किया था। आप मेरी यहाँ पे अकाउंट को देख सकते हैं, 1 मिनट के मैं आपको दिखाऊं ज्वाइन कब किया मैंने। रजिस्टर्ड 19 अप्रैल 2023। तो ये मैंने इस दिन ज्वाइन किया था, और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। और जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो बहुत कुछ देखा था, क्योंकि मेरे लिए ना 1 रुपया भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा देख के परख के, पिछले कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ये दिसंबर आ गया। अब ये 8वां महीना है। और ये मैं रिटर्न्स अपने लेने के बाद, आप यहाँ पे आप डिविडेंड्स भी देख लीजिए। हर एक चीज ओपनली शेयर करना पसंद करता हूँ मैं। चाहे आपको कोई डाउट हो, चाहे आपको कुछ गलत लगे, लेकिन मैं हर एक चीज ओपनली अपना यहाँ पे शो करता हूँ। वैसे कोई भी होस्ट, कोई भी लीडर अपनी रियल अर्निंग और रियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखाता किसी को। बट आई ट्रस्ट कि अगर मैं दिखाऊंगा तभी किसी को लगेगा कि हाँ भी मैं खुद भी इसमें ट्रस्ट कर रहा हूँ और मुझे बिलीव है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी रिसेंटली जुलाई में लिया था लास्ट, इस अकाउंट में मैं बता रहा हूँ। बाकी नए अकाउंट्स में मैं और भी इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हूँ, अगर आपको देखना होगा वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये 800 एचकेडी लिया था, लेकिन इसमें से मेरे को अभी तक कितना डिविडेंड रिसीव हो गया? 554। अब ये 1200 के समथिंग एचकेडी था, इसमें कितना मिल गया? 1343। अब यहाँ पे 1000 एचकेडी लगाए थे मैंने, इसमें कितने मिल गए मेरे को? 1120। अगर इसको रुपीज में ही आप देखिए,
छोड़ दीजिए अभी एचकेडी को समझना, इनको रुपीज समझिए। ठीक है। तो रुपीज में समझने के लिए आपको क्या है, सिंपल ये देखना है कि मैंने अगर 1,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, एक मिनट, अगर मैंने 1,000 रुपये लगाए थे तो 1,000 का मेरे को 1,120 रुपये आ गया। यहाँ पे लगभग 1,200 रुपये लगाए थे मैंने, तो 1,343 रुपये आ गया मेरे पास। 800 लगाए थे, 554 रुपये आ गए हैं, बाकी अभी आने हैं। और अभी 1 साल भी किसी को पूरा नहीं हुआ, और 3 साल तक आने हैं। तो ये अभी 6-7 महीने में मेरे को जो मेरा प्रिंसिपल है वो रिसीव हो चुका है, उससे ज्यादा। और यहाँ पे टोटल अगर अर्निंग आप देखेंगे, टोटल अर्निंग तो कई गुना हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास आ गया ये, ठीक है, 400 HKD और आ गया। तो यहाँ पे टोटल जो मैंने विड्रॉ किए हैं वो तो आप देख सकते हैं 8,843। मतलब मैंने पहले हर एक चीज देखी है, अच्छे से परख ली है, फिर आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे इन प्रूफ पे, मेरी इन बातों पे ही आप इस पे ट्रस्ट करें और आंखें बंद करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। नो डाउट आपकी जितनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी मेरे पास उतनी अच्छी अर्निंग आएगी, बट मेरे को सिर्फ अच्छी अर्निंग नहीं चाहिए, मेरे को आप लोगों की भी अर्निंग चाहिए। अपनी अर्निंग तो देखो मैं बना रहा हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरे पास आ रही है, ठीक है, इधर से भी आएगी, और कहीं ना कहीं मैं पैसों के लिए ही वर्क कर रहा हूँ, बट ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें किसी का लॉस हो, किसी का पैसा डूब जाए। ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अगर खुद अर्न कर रहे हैं तो अपनी टीम को भी अर्न करवाना है। और आप लोग ट्रस्ट मानिए, मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। मेरे पास जो भी ये छोटी मोटी टीम है, मैं इन टीम मेंबर्स को ही अपने साथ हमेशा आगे लेके चलने की कैपेबिलिटीज रखता हूँ। मैं अपने शुरू से, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम में, हमेशा लीडरशिप में हमेशा फर्स्ट रहा हूँ, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज है, इसीलिए मेरे को शाओ बैंक ने चुना है। मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक जस्ट सेटिस्फेक्शन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो नो डाउट मैं आप लोगों की सपोर्ट पूरी करूंगा, आपकी टीम की सपोर्ट पूरी करूंगा। अगर कोई भी आगे मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो जितनी ज्यादा मेरी तरफ से आपके लिए हो सकेगा सोल्यूशन मैं दूंगा आप लोगों को। और इसके साथ साथ यही नहीं, आपको एक एक तो आज अर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उसके साथ साथ अलग भी और भी बहुत सारे वेज में आपको बताऊंगा जिससे आप पैसिव अर्निंग्स जनरेट कर पाएंगे। ओके। तो इन प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस मैं तभी कर रहा हूँ जब पूरा फिल्टर कर चुका हूँ। पूरा फिल्टर करने के बाद आप लोगों के पास ये जो है सामने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, ये सामने आया है। और ये अभी भी चलने के बहुत अच्छे चांस है इसके, बिकॉज इनका जो प्लान अगर 3 साल तक होल्ड करने वाला है, तो इट डजेंट मीन के 3 साल के पहले ही भागेंगे, ठीक है, या फिर अभी ही भाग जाएंगे, या फिर भागेंगे। ये बैंक है, ये डिजिटल न्यू बैंक है, इनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उन चीजों को अगर आप देखेंगे, गूगल पे एक बार जाइए, शाओ बैंक सर्च कीजिए, शाओ शाओ बैंक की रेपुटेशन देखिए, शाओ बैंक के फाउंडर यांग शाओ के बारे में डिटेल देखिए। वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और बैंकर है, और वो आज से नहीं है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनको, और इनकी पर्टिकुलर टीम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वेबसाइट आपको दिख रही है और टीम जो बैकएंड में टीम है उसके बारे में कुछ नहीं पता। हांगकांग में इनका हेड ऑफिस है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है हांगकांग में, आप विजिट करवा के वो भी प्रूफ अपने पास मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली मैं बहुत जल्द हांगकांग भी विजिट कर सकता हूँ। अगर मेरे को मेरी टीम की सपोर्ट मिलेगी तो बैंक की तरफ से इनविटेशन भी मिलेगा, ठीक है, बैंकॉक जाने का। और इनके आगे वाले जो भी इवेंट्स आएंगे ना, अभी रिसेंटली इन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, नेक्स्ट अभी और भी इवेंट्स होने हैं, तो उन इवेंट्स में मैं तभी इनवाइटेड होऊंगा जब मेरे पास एक अच्छी टीम होगी। नो डाउट अभी अच्छी टीम बनाने का चांस बहुत अच्छा है। मैंने पहले चेक करने में ज्यादा टाइम लगा दिया, अब लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो अभी मैं डर अपने मन से निकाल चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप लोग आए तो थोड़ा खुले दिल दिल से आए, ठीक है, पूरा देख के परख के फिर स्टार्ट करें। और आपकी टीम को समझाना, उनको मैनेज करना, वो मेरे पे छोड़ देना आप, ठीक है। उन लोगों को मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। लाइबिलिटी किसी भी पर्सन की 1 रुपए की ना आपके ऊपर होगी ना मेरे ऊपर होगी, क्योंकि सभी यहाँ पे अपने प्रॉफिट के लिए भी आ रहे हैं। सिर्फ मेरा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, आपका भी प्रॉफिट है और आपकी टीम का भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो अभी हम ये सारी चीजें भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे लोग क्या, 4 7 ही लोग हैं। साथ में से देखते हैं आज अंकित शर्मा जी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और प्रवीण जी, कृष्णा कुमार जी। कृष्णा कुमार जी आज आप आगे, आपको मिल गया टाइम है ना, चलो ठीक है। अभी प्लान एक बार देखते हैं कि क्या प्लान है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है और क्या उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अभी जो मैंने आपको अपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई, उनके बेनिफिट्स तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स आपको क्या, अभी इंटर
हेलो। ज्यादा स्लो है, थोड़ा नहीं, ज्यादा स्लो है। ओके। इज एम ऑडिबल? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड्स का जो सारा फंडा है ना, वो समझते हैं पहले कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और उस इन्वेस्टमेंट का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए, चार बॉन्ड्स हैं के। ठीक है, आप जिस इसमें कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप वो वाला बॉन्ड सेलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे, क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा, और कितने टाइम तक रहेगा। तो कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखते रहना साथ साथ में। तो सबसे पहला जो बॉन्ड है यहाँ पे, 883391, बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इस जो बॉन्ड का नाम है, ये बीजिंग ग्लोबल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के नाम पे जो भी पैसा इसमें आएगा, ये इस कंपनी में इन्वेस्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, 0.45% पर डे। मेच्योरिटी कितने टाइम की है, 3 साल। मतलब जो आप पैसा यहाँ लगाएंगे, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल पे आपको एक दिन में 0.45% का प्रॉफिट मिलेगा। कितने टाइम तक, 3 साल तक। अब एक दिन का तो 0.45 है, लेकिन आपके अकाउंट में कब आएगा, जब 7 दिन पूरे होंगे आपके इन्वेस्टमेंट के। 7 दिन पूरे होते ही आपके अकाउंट में जो है, उसका जो डिविडेंड बनेगा 0.45 पर डे के हिसाब से, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैं आपको अपने ट्रांजेक्शन्स भी दिखा दूंगा। उसके बाद अगर वो आपका डिपॉजिट जो आया है आपके पास 50 एच के डी से ज्यादा है, मिनिमम विड्रॉ जो है यहाँ पे 50 एच के डी है, 50 एच के डी से ज्यादा है, तो आप उसको साथ साथ विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉ कहाँ कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बाइनेंस बताया, ट्रस्ट वॉलेट बताया, और भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वहां पे ले जा सकते हैं। नहीं ले जाना, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लूंगा। मेरे साथ आप पेमेंट ले लीजिए, क्योंकि आप मेरे को यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, आपको प्रॉफिट जो 3 साल तक मिल रहा है वो कितना हो सकता है। अगर हम रुपीज में समझने की कोशिश करें, एचकेडी अभी स्किप कर दीजिए, एक एचकेडी 11 रुपए के अराउंड है, तो उसको स्किप कीजिए, एक एचकेडी को भी 1 रुपया ही मानिए। ठीक है। अगर आप 80,000 रुपये इसमें लगाते हैं, आपको 80,000 का कितना मिलेगा, 3,88,800 रुपया 3 साल में। हर हफ्ते इसका जो डिविडेंड बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है। 80,000 का कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे, 3,88,800 रुपये। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 80,000 एचकेडी है। अगर आप यहाँ पे इसको डॉलर में देखें, दूसरी जो हम करेंसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो TRC20 यूएसडीटी को प्रेफर करते हैं। तो यूएसडीटी में अगर आप देखें तो 10,136 यूएसडीटी। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग स्किप ना कर दें। तो ये रुपीज में अगर हम देखें तो लगभग 9 लाख के करीब ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें, इस वाले बॉन्ड में। बट डोंट वरी, ये तो अभी पहला एक्सप्लेन किया मैंने। इसके बाद वाला हम देखते हैं, BB1720। इसमें रिटर्न क्या मिल रही है आपको, 0.4%। लेकिन इसमें मिनिमम यूएसडीटी जो आपको लगाने हैं वो 50.68, लगभग 4400 रुपये, 44-4500 रुपये रुपीज में। ठीक है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये है, मतलब 4500 रुपये लगा के आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके चेक कर सकते हैं इसके काम का, कैसे डिविडेंड्स मिल रहे हैं। वो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस आप इसमें एक छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कर सकते हैं। और मैं हर किसी को जब भी कोई डाउट होता है तो यही कहता हूँ कि आप मिनिमम डिपॉजिट करके ट्राई कर लो। ठीक है। तो अगर रुपीज में देखिए, इसमें अगर आप 400 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको मिल कितना रहा है, 1728 रुपया। अगर यही 4,000 होगा तो कितना आ जाएगा, 17,280 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल पे, जितना प्रिंसिपल उतना आपको रिटर्न मिलेगी यहाँ पे।
कितने साल तक? 3 साल तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम CC2379। CC2379 में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है, जो है 0.55% पर डे। 0.55% आपको एक दिन का रिटर्न मिलेगा। जो भी आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं उस पे आपको एक दिन का 0.55% प्रॉफिट मिलेगा, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न मानी जाती है। ठीक है, और एक्चुअल में है भी। लेकिन इसकी मैच्योरिटी क्या है? वो सिर्फ 1 साल है। मान लीजिए आप 8,000 HKD आज लगा रहे हैं इसमें, तो आपको 1 साल में उस पर कितना मिलेगा? 15,840 HKD। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन अगर यही चीज 3 साल तक होती, तब तो बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले थी। क्योंकि 3 साल तक सिर्फ एक बार 8,000 HKD देने के बाद आप रिटर्न्स ले सकते थे। तो उसके लिए आप अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये है बहुत अच्छी रिटर्न है, जल्दी रिकवरी होगी। लेकिन स्लो रिकवरी अगर मिल रही है तो 3 साल तक उससे ज्यादा आपको परसेंटेज भी मिल रही है। सर मीटिंग के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मिनिमम वाली। ओके ओके कृष्णा कुमार जी, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। अभी मीटिंग थोड़ा आप देख लीजिए अच्छे से अभी। तो इसके बाद CC3267 इसमें आते हैं। इसमें पर डे की रिटर्न देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 0.65%। 0.65% बहुत ही अच्छी रिटर्न है। हायर है ये अभी तक की। ठीक है, अगर आप इसमें 40,000 रुपए, HKD को अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, रुपीज मान के चल रहे हैं, इसमें अगर 40,000 रुपए आप लगाते हैं तो आपको 1 साल में 93,600 रुपया वापस मिलेगा। 1 साल में डबल से भी ज्यादा। ये आप डबल सी वाले में अगर करेंगे, इसमें भी आपको 1 साल में कितना मिल रहा है? ऑलमोस्ट डबल। डबल से थोड़ा सा कम है लेकिन ऑलमोस्ट डबल है। तो कहीं भी म्यूचुअल फंड, RD वगैरह में आपको 1 साल में आपका प्रिंसिपल डबल नहीं मिलने वाला। लेकिन एक और चीज यहाँ देखिए, जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं वो आपको साथ साथ रिकवरी भी तो मिल रही है। यहाँ पे साथ साथ हर हफ्ते आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो आप कैश कर सकते हैं इंस्टेंट। यहाँ पे विड्रॉ में कोई टाइम नहीं है। विड्रॉ जो है स्मूथ है, विद इन 5 मिनट्स आपका विड्रॉ जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके लिए आपको ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं है, या फिर विड्रॉ लगा के वेट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अभी विड्रॉ लगाइए, 5 मिनट के अंदर आपका विड्रॉ जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट, फाइनेंस के अकाउंट में। ठीक है, वो नहीं करना, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आपके पास जितने HKD है मेरे पास शेयर कर दीजिए। मैं जितने मेरे पास अगर कैश होंगे तो वो मैं कैश आपको UPI कर दूंगा, या फिर आप हैंड टू हैंड मेरे से कैश भी पकड़ सकते हैं। बट मोस्टली जो मेजोरिटी है मेरी टीम की वो यहाँ पे लोकल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं ज्यादातर लोग। तो आउट ऑफ स्टेशन रहने की वजह से क्या है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट होके और ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और वो मैं कर रहा हूँ इजिली, हो रहा है, सब मैनेज हो जाता है। तो ये है चारों बॉन्ड्स, AA, BB, CC एंड DD। ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे हो गया। अभी तक हमने बातें की इन्वेस्टमेंट पर्पस पे कि भाई अगर आपके पास पैसा है, आप लगाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे या फिर जैस जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के नाम पे अगर आप करना चाहते हैं, देन यू कैन चूज एनी वन और ऑल फोर फ्रॉम दिस। ठीक है, ये चारों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी एक में कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट लगे आप उसमें कर सकते हैं। मेरा काम था आपको इन चारों के बारे में बताना, मैंने बता दिया। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू थॉमस सर। देन इसके बाद अभी हम देखते हैं कि बॉन्ड्स तो हमने देख लिया भाई कि बॉन्ड्स में अगर हम लगाएंगे तो इतना रिटर्न है, इतना प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें अभी एक क्वेश्चन आया था कि क्या ट्रस्ट कर सकते हैं हम, क्या मतलब बिलीव बना रहे हैं हम अपने तरफ से। तो यहाँ पे जैसे ही आप परचेज करेंगे तो आपको एक ऐसा एक बॉन्ड मिल जाएगा जिसपे आपका नाम प्रिंट होगा, कितने आपने बॉन्ड्स परचेज किए वो मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बॉन्ड एग्रीमेंट्स भी मिल जाएंगी। बॉन्ड एग्रीमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे, ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी ऐसी एग्रीमेंट नहीं है, लिखी हुई नहीं है, ये वेरीफाइड एग्रीमेंट्स आपको मिलेंगी, जो कि HKMA के थ्रू वेरीफाइड है। ठीक है, इसके साथ बॉन्ड्स भी हम डाउनलोड कर लेते हैं।
थोड़ा इंटरनेट कभी कभी बीच में ड्रॉप हो जा रहा है, प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना आप। वाईफाई वालों को बोलना पड़ता है हमेशा। डाउनलोडिंग में इतना गंदा टाइम लग रहा है ना। और इधर जो जूम मीटिंग में एक बहुत ही अच्छे लीडर और मेरे नॉन वन है मिस्टर आनंद प्रकाश शर्मा जी। ठीक है। रिलेशन में ये मेरे ब्रदर हैं, ठीक है, बिग ब्रदर हैं, सगे ब्रदर ही मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। तो इन्होंने अभी मेरे साथ स्टार्ट कर दिया है और काफी अच्छे से इन्होंने स्टार्टिंग की है। अभी स्टार्टिंग में इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट तो कम है, लेकिन ये अपनी टीम के साथ एक्टिवली लगे हैं। तो होपफुली इनके साथ जो अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इनको भी प्रॉफिट मिलेगा साथ साथ साथ। तो ये देखिए, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, ये बॉन्ड है। मैंने कितने कौन से सीरीज में लगाए थे। पहले ये DLAT सीरीज चलता था, उसमें मैंने 10 बॉन्ड्स लिए थे। ये नंबर है उसका। और उसका क्या प्रॉफिट जनरेट होगा, किसने ये वेरीफाई किया है, तो ये देखिए चाइनीज लैंग्वेज में है, बट ये एक्चुअल में वेरीफाइड स्टैम्प है। ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन इन्होंने डाउनलोड करके कहीं से दे दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बॉन्ड परचेज एग्रीमेंट पे। तो बॉन्ड होल्डर कौन है? सतीश चंद्र शर्मा, दिस इज माय नेम। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, कितनी तारीख को लिया था मैंने वो मेंशन है। नीचे जाएंगे, जो भी पॉलिसी है इनकी उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल रखी हुई है। फिर नीचे जाएंगे, बीच में तो सारा पढ़ने वाला है, इसको हम अभी ध्यान से देखेंगे, जब आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कौन सी सीरीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मेंशन्ड है। ठीक है, कितना मैंने बॉन्ड परचेज किया था? 12। कितनी उस पर इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है? 0.5%। पहले 0.5% वाला था, अब जो इन्होंने कम कर दिया। कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफर अच्छा देती है, बाद में धीरे धीरे कम करती है, वो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बांटते रहेगी ना तो चलनी नहीं है कंपनी, भाई कोई भी नहीं चल रही है अगर सिर्फ प्रॉफिट अच्छा देगी अपने यूजर्स को। लेकिन स्टिल अभी भी जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रही है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी कम नहीं है। मैं मार्केट देख रहा हूँ, मैं और भी बहुत कंपनीज देख रहा हूँ, कंपेयर करता हूँ मैं, उनके अकॉर्डिंग आपको इतना सेफ और इतनी अच्छी जो रिटर्न है आपको नहीं मिलने वाली है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ आ जाए या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिनको मैंने नहीं देखा हो, लेकिन अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी रिटर्न है विद सिक्योरिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एग्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट में कार्ड नंबर सब कुछ मेंशन है। ठीक है, मैं वैसे अपनी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर बैठा, तो इतनी डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए। आप लोग किसी के साथ मत करना, वैसे चलो कोई बात नहीं, चलता है। अ, तो ये है बॉन्ड्स। जब आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं कोई भी बॉन्ड, तो उसके साथ साथ आपको बॉन्ड और बॉन्ड एग्रीमेंट दोनों मिलता है विद प्रॉपर डिटेल मेंशन ऑन इट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। मैंने बताया था ना, जब भी आप बैनर मेरा देख रहे होंगे, पैसिव इनकम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फलाना ये सब लिखा हुआ रहता है ना उसमें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसको समझते हैं हम यहाँ पे। आ, उसके लिए हम आ जाते हैं इस पेज पे, मार्केट प्लेस पे। लेवल अर्निंग, दो मैसेजेस आ गए, वो भी साथ साथ देख लेते हैं। प्रॉफिट डेली शो करता है या वीकली? कृष्णा कुमार जी, यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका वीकली शो करता है। वीकली क्रेडिट हो जाता है, शो क्या करना है, पूरा क्रेडिट हो जाता है। चलिए आपको मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ, जो रिटर्न्स मेरे को आती है वो मैं आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ। ये भी दिखाना ही था अभी मैंने। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इधर। प्रॉफिट अक्रूवल बॉन्ड 3 25.2 HKD, कितनी तारीख को? 2 दिसंबर को 2023 को। अब इसके बाद नीचे आते हैं, वो बॉन्ड 2 था, ये भी बॉन्ड 2 है, सॉरी वो बॉन्ड 3 था, ये बॉन्ड 2 है। इसमें कितना है? 44.99 HKD, कितने तारीख को? 30 नवंबर को। हर वीक आता है ना। तो अभी हमने कौन सा देखा था, ये वाला बॉन्ड 3 का 2 दिसंबर को। 7 दिन अगर आप पीछे जाएंगे, तो ये आ गया बॉन्ड 3 कितनी तारीख को? 25 नवंबर को। कितना है फिर से? 25.2 HKD। ये कुछ भी अप डाउन नहीं होगा, ये फिक्स ही मिलेगा आपको। एक जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक बार ही मिल गया आपको, वो हर बारी हर वीक आपको वही मिलेगा। अब इसमें बीच बीच में आप एफिलिएशन कमीशन वगैरह देख सकते हैं, मेरे रिवॉर्ड्स हैं।
एंड इसी के साथ साथ और भी देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने विड्रोज लगाए हुए हैं, मेरे विड्रोज हैं ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे दिख सकती है आपको। फिर इसके साथ आ जाते हैं, मेरा एक और जो पहला बॉन्ड जो था उसमें 41.99 HKD, ये 23 तारीख को आया। इसके पहले भी आया होगा यहाँ पे, ये 35 भी है एक मेरा। और ये देखिए यहाँ पे 30 नवंबर को आया हुआ है, ये 29 नवंबर को 35 आया हुआ है। अब नीचे हम जाते हैं, ये 23 को देखिए आ गया। ओके, अब फिर नीचे जाएंगे, ये 22 को आ गया 35 HKD। तो ये देखिए ये सारी डिटेल आपके सामने है। ये हर हफ्ते आपको विद प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब हम आते हैं अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग पे, जो एज ए एजेंट, मान लीजिए एजेंट बनते हैं ना बैंक में, बहुत सारे जो लोन करवाने आते हैं हमको, लोन फाइनेंस करते हैं हमारा। तो आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी को रिकमेंडेशन देंगे, और कोई ना कोई आपके नॉन में ऐसा होगा, वो आप हमेशा अपने खास के पास ही जाएंगे पहले। तो आपको जब अच्छा लगेगा, सेफ लगेगा, तभी आप किसी को बताएंगे। एंड ट्रस्ट में आज के टाइम पे क्या होता है कि अपना फंड अगर हम रिस्क पे लगा रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा टेंशन नहीं रहती। जब हम किसी और को रेफरेंस दे रहे हैं, किसी और के लगवा रहे हैं, उस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि अगर कभी लॉस हो गया या कुछ गलत हो गया तो ये पर्सन तो पूरी जिंदगी सुनाएगा मुझे, है ना, होता है ऐसा। और कई लोग अभी भी ऐसी सोच के डरते हैं, मैं भी यही सोच के डर रहा था, इसीलिए मैं जल्दी किसी को बताता भी नहीं हूँ, पहले खुद वेरीफाई करता हूँ तब। तो देखो, आपने जब किसी को बताना है तो उसको ये नहीं कहना कि भाई मेरी बातों पे बिलीव करो, उसको प्लेटफॉर्म दिखाओ। क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आपका बिजनेस पार्टनर नहीं होगा, या फिर आपके रिलेटिव है, आपके बिजनेस पार्टनर नहीं होंगे। तो उनको ये प्लेटफॉर्म दिखाओ, उनको ये बताओ कि भाई इस प्लेटफॉर्म में मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसको चेक कर लो। अगर उनकी सिक्स्थ सेंस कहती है कि हाँ चल भाई कर लेते हैं, चलेगा, अच्छा चलेगा, या फिर जो भी है आपने लगाया मैं भी लगा देता हूँ, तो उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन उनको ओवर पॉजिटिव मत होने देना, ताकि वो कोई बहुत बड़ा रिस्क ना ले। लिमिट में लगा के दोनों जने अपने अच्छे से अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, दोनों अच्छे से करो, तो उस अकॉर्डिंग चलो। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आप अगर एक लेवल पे किसी को लेके आ रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे मानिए आपके डायरेक्ट, आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपने उसको अपना रेफरल लिंक भेजा, उन्होंने आपके लिंक से ज्वाइन किया, तो फर्स्ट लेवल पे आपको 7% का रिवॉर्ड मिलता है। जो भी आपके फ्रेंड के थ्रू परचेज होगा, जितने भी HKD का परचेज होगा, उसमें से 7% HKD, जो कि बहुत ही अच्छा कमीशन माना जाता है, आपको इंस्टेंट मिलेगा। अभी कृष्णा कुमार जी ने कहा ना, कृष्ण कुमार जी ने कहा कि आप इसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट डाल देना, जैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा तुरंत मेरे पास जो है 7% कमीशन आ जाएगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके वो फ्रेंड आगे किसी को रेफर करते हैं, तो वो पर्सन आपके दूसरे लेवल में आ जाएंगे। तो दूसरे लेवल में आने के बाद क्या होगा, आपको उनके प्रिंसिपल का 3% प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा, 10,000 है तो 3% आएगा, जो भी उसका 3% बनता है, 300 जो भी बनेगा आपका वो आ जाएगा। अब 7% है, 7% आ जाएगा। 10 लाख है तो 10 लाख का 3% जो बनेगा वो आ जाएगा। इसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे लोग, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं ही अपनी टीम में लोगों को थोड़ा डरा के रख रहा हूँ, और लोग थोड़ा सा भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तब बाद में करेंगे, बढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं सबको डरा के थोड़ा सा रख रहा हूँ। तो अब लेवल 3 में आप देखेंगे, अगर 2.5% का यहाँ पे आपको आ जाता है, मतलब जो दूसरा पर्सन आया उन्होंने आगे किसी को रेफर किया, तो उनको 7 मिलेगा, आपके दोस्त को 3 मिलेगा, और आपको फिर 2.5% मिलेगा। ऐसे ही करते करते ये जो आपकी अर्निंग है 10 लेवल तक जाती है। और ट्रस्ट मी, ये 10 लेवल तक अगर आप पहुंच गए ना, तब तक आपकी जो टीम है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी होगी। और ये 0.5% तो बहुत कम आपको दिख रहा है ना, लेकिन ये 0.5% ही आपको एक अच्छी, बहुत अच्छी अर्निंग आने लगेगी। क्योंकि जब 10वें लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी जो डायरेक्ट में जो लोग हैं उनके भी डायरेक्ट में कुछ होंगे, कुछ उनके डायरेक्ट में होंगे, तो बहुत ज्यादा जो आपका ग्राफ होगा ना वो ब्रॉड हो चुका होगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 10 लेवल तक जो आपको टोटल अर्निंग मिलती है वो है 20% की। 20% की अर्निंग देती है शाओ बैंक आपको, लोगों के प्रिंसिपल पे। मतलब जो भी आपका लेवल बनेगा उस पे आपको इंस्टेंट आपका जो प्रूफ, जो भी अर्निंग होगी वो आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ टोकन प्राइस भी मिलेगा, ठीक है।
टोकन भी मिलेंगे। अब वो टोकन कहाँ पे यूज होंगे? टोकन आपके लेवल अनलॉक करने के लिए। मैंने अभी तक 5 लेवल अनलॉक किए। सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, ये वाले भी मैं धीरे धीरे कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास टोकन्स कलेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पास क्या है, 4,356 टोकन पड़े हैं। और नेक्स्ट मेरा लेवल जो है वो कितने पे अनलॉक होगा? ये होगा 10,500 टोकन पे। तो ये आराम से मिलते रहते हैं। आपकी टीम में जब इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के एक टोकन के बदले आपको 12, सॉरी, एक एचकेडी के बदले 12 टोकन आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एचकेडी है तो 12 टोकन है। हाँ, हेलो। तो ये है आपकी अर्निंग। मीन्स कि आप खुद की इन्वेस्टमेंट पे तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा ही बिजनेस सही, लेकिन बिजनेस करके पैसिव अर्निंग लेने का भी मौका मिल रहा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। आपकी टीम में जो लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, वो लोग किस लेवल तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी टीम पे और आप पे। इसी के साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, ये तो एक डिजिटल बैंक है। डिजिटल बैंक में एजेंट वर्ड जो मैंने अभी यूज किया था कि एज ए एजेंट आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अभी जो आपकी जो वर्किंग रहेगी, वो एजेंट के तौर पे नहीं होगी, एक जस्ट आपके पर्सनल बिजनेस के तौर पे होगी। लेकिन जिस दिन आपकी टीम में 15 एक्टिव मेंबर्स हो जाती हैं, 15 एक्टिव मेंबर मतलब कि आपके नीचे 15 लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो एक्टिव मेंबर है, उसमें से कुछ लोग अगर वर्क करें, थोड़ा बहुत भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको बैंक का ऑफिशियल एजेंट बनने का मौका मिलेगा। उस ऑफिशियल एजेंट के बनने के बाद आपको एक मंथली सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी $130 से लेके 1,100 कुछ डॉलर तक रहेगी, 1,136 डॉलर तक। अगर हम रुपीज में देखें तो वो 11,000 से लेके 1 लाख तक की आपको सैलरी लगेगी यहाँ पे। और वो लग चुकी है कई लोगों को, और मिल रही है टाइम टू टाइम। और बहुत अच्छी कई लोगों की लगी है, और कई लोगों की कम भी है, तो वो 11,000 है बिना कुछ किए। आपकी टीम थोड़ा बहुत बिजनेस करती रहेगी, आपको टीम की अर्निंग तो आएगी आएगी, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। आपको एक अलग से सैलरी भी लग जाएगी। और वो एजेंट बनने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, जो फिल करवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम शाओ बैंक। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पे ट्रस्ट बनाते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्या आपका ट्रस्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो आप मेरे साथ डिस्कशन करके भी एक बार और अच्छे से इस पे डिसीजन ले सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप अभी भी यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो भी आज के वेबिनार में मैंने आपको बताना था, सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। चैट बॉक्स में आपकी कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, हम लोग 5-6 जने हैं, तो हम टू वे कम्युनिकेशन करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं हम कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर। तो कुछ है डाउट तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए। अगर आपको अनम्यूट करके नहीं बोलना है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, क्वेरीज अगर कोई भी है मन में, आप ओपनली पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने अगर स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग करके हमने साथ में अच्छे लेवल पे जाना है। सिर्फ स्टार्टिंग नहीं करनी, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी लेना है। तो उसके लिए अच्छे से मन को क्लियर कर लो। कोई डाउट है तो उसको प्लीज अभी के अभी यहाँ पे क्लियर करो, पूछो आप। अनम्यूट करके पूछ लो, चैट बॉक्स में लिख दो, या तो मेरे को मीटिंग क्लोज करने की इजाजत दे दो। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मीटिंग हम क्लोज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आ गया किसी का मैसेज। सर व्हाट्सएप नंबर दे दो। या श्योर।
ये मैं व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। 8528004771। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर एंड ओनली सिंगल नंबर आई यूज, ठीक है। यही एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? ये पर्सनली है कृष्णा कुमार जी, ये एक ही नंबर है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। तो बस कृष्णा कुमार जी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं आ रहा है। हम्म, तो हम क्लोज करते हैं ये आज की मीटिंग। एक और क्वेश्चन आ गया किसी का। इन्वेस्टमेंट कर दो अभी से। हाँ, कर देते हैं। आप अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। मेरे को एक बार आपने जो नंबर अभी लिया ना, ये इस नंबर पे आप हाई भेज दो। वैसे आपका नंबर आई थिंक है मेरे पास कृष्णा कुमार जी। आप फिर भी मेरे को एक बार हाई भेज दो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजता हूँ। एंड उसके बाद आप मेरे साथ कार्ड डिटेल्स अपनी शेयर करना। और उस पे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, या आप अपनी यूएसडीटी ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ में गाइड कर दूंगा। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है ना सबके बीच में। हाँ ठीक है। तो अभी का भी आप व्हाट्सएप पे हाई कर दो, मैं तुरंत यहीं पे मीटिंग क्लोज करके साथ में ही करवा देता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम यहाँ पे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो थर्सडे को होगी रात को 9 बजे। हर मंडे और वीरवार, सोमवार और वीरवार 9 बजे रात को ये जूम मीटिंग होती है। और इस जूम मीटिंग में आप अपनी टीम के साथ हमेशा इनवाइटेड है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपनी टीम को करवाइए, ताकि हम साथ में ग्रो हो और अच्छे लेवल पे ग्रो, ठीक है। तो चलिए मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस नाइट, ठीक है। डे तो खत्म हो गया। एंड जय हिंद।